साथ भी सुलह करते हैं, उस शख्सियत के साथ भी सुलह करते हैं। वह हरबुन लिमन हारबकुम, आपकी जिस चीज के साथ दुश्मनी है, जिस किरदार के साथ दुश्मनी है, जिस शख्सियत के साथ दुश्मनी है, हम उस शख्सियत के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हैं। तो इमाम हुसैन कि किन किरदारों के साथ दोस्ती थी, किन किरदारों के साथ सुलह थी, हम सब जानते हैं। किन अशिया के साथ इमाम की दोस्ती थी। इमाम की नमाज के साथ दोस्ती थी ना, इमाम की रोजा के साथ दोस्ती थी, इमाम की हज और ज़कात के साथ सुलह थी, इमाम की जिहाद के साथ सुलह थी, इमाम की अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के साथ सुलह थी। तो अब हमारी भी हर उस चीज के साथ सुलह होनी चाहिए, हर उस चीज के साथ दोस्ती होनी चाहिए कि जिसके साथ इमाम की दोस्ती थी। और इमाम की किन चीजों के साथ दुश्मनी थी? इमाम की दुश्मनी जुल्म के साथ दुश्मनी थी, इमाम की दुश्मनी गुनाह के साथ दुश्मनी थी, इमाम की दुश्मनी दूसरों को धोखा देने के साथ दुश्मनी थी, इमाम की दुश्मनी झूठ बोलने के साथ दुश्मनी थी, इमाम की दुश्मनी गीबत के साथ दुश्मनी थी। तो हमारी भी तमाम उन चीजों के साथ दुश्मनी होनी चाहिए कि जिनके साथ इमाम की दुश्मनी थी। तो साहिबान ईमान, हमारी मजलिस और दूसरों की मजालिस में फर्क होना चाहिए। हम इसलिए मजलिस बर्पा करते हैं कि हम उनको अपना इमाम मानते हैं, हम उनको अपना इमाम, अपना रहबर, अपना पेशवा मानकर ये मजलिस बर्पा करते हैं। दूसरे इसलिए मजलिस बर्पा करते हैं कि वो फकत खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। इमाम कौन होता है? हम उनको इमाम मानते हैं ना। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पहला इमाम हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या मुराद है इमाम से? हमें पता है इमाम से क्या मुराद है। इमाम सब नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं तमाम नमाज पढ़ने वाले हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जमात के साथ नमाज अदा की होगी कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए नियत करते हैं कि नमाज मगरिब पढ़ता हूं, इस इमाम के पीछे, इस इमाम की इक्तदा में जब इमाम अल्लाह अकबर कह देता है तो मामूम उसके पीछे अल्लाह अकबर कहता है। जब इमाम रकू में जाता है तो मामूम रकू में जाता है। जब इमाम सजदे में जाता है तो मामूम सजदे में जाता है। जब इमाम दुआए कनूत पढ़ता है तो मामूम दुआए कनूत पढ़ता है। जब इमाम तशहुद सलाम पढ़ता है तो मामूम भी यही अमल बजा लाता है। अगर खुदा ना खास्ता इमाम रकू के अंदर है और मामूम सजदे के अंदर है, या इमाम क़याम के अंदर है और मामूम तशहुद के अंदर है, तो सब कहेंगे ऐ नमाज पढ़ने वाले, तेरी मुमकिन नमाज फुरादा तो सही हो लेकिन जमात के साथ नहीं है। क्यों? कि तूने इमाम की इक्तदा नहीं की, तूने इस इमाम की इक्तदा नहीं की। ऐ साहिबान ईमान, जिसको फकत 3 या 4 रकतों के लिए इमाम बनाया है, जिसको फकत 3 या 4 रकतों के लिए इमाम बनाया है, उसकी इतनी अजमत है कि उसके ना तू अपना फेल पहले अंजाम दे सकता है ना पीछे अंजाम दे सकता है। मैं कुर्बान जाऊं उस इमाम की अजमत पर कि जो कुल्ले कायनात का इमाम है। तो क्या उसके पीछे या उससे पहले तेरे अमाल कबूल हो जाएंगे? इमाम किसे कहते हैं? कि जो जिसके पीछे चला जाए। इमाम मामूम इमाम के पीछे चलने वाले को कहते हैं और इमाम उसके आगे चलने वाले। मैं अपनी तरफ से तारीफ नहीं कर रहा है। नहजुल बलागा पढ़े, यकीनन तमाम घरों के अंदर नहजुल बलागा मौजूद होगी। जिस तरह हमारे घरों में कुरान मौजूद होना चाहिए ना,
यकीनन शियान हैदर कर्रार के घर में 2-3 किताबें और भी होनी चाहिए। एक नहजुल बलागा का वजूद हमारे घर में होना चाहिए, सहीफ़ा सज्जादिया हमारे घरों में मौजूद होनी चाहिए, मफातिउल जनान हमारे घरों में मौजूद होनी चाहिए। यकीनन आप इन किताबों का मुतालिया करते होंगे। नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन खुद फरमा रहे हैं, लिकुल्ले मअमूमिन इमामन, हर मअमूम का एक इमाम होता है, यक्तदी बिही व यस्तज़ियो बिनूर इल्मिही, कि आगाह हो जाओ हर मामूम का एक इमाम होता है। ये नहीं हो सकता कि बगैर इमाम के कोई हो। हर इंसान ने किसी ना किसी इमाम के पीछे चलना है। ये उसकी किस्मत है कि वो सच्चों को इमाम मानता है या किसी और को। ये हम उस इंसान की किस्मत में है कि वो किसको इमाम मानता है। मौला फरमा रहे हैं हर मामूम का एक इमाम होता है और इमाम की इक्तदा करता, यक्तदी बिही, और वो मामूम उस इमाम की इक्तदा करता है, व यस्तज़ियो बिनूर इल्मिही, और उसके इल्म के नूर से अपने आप को रोशन करता है, उसके इल्म के नूर से अपने आप को रोशन करता है। और फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा इमाम, इन्ना इमामुकुम कद इक्तफा मिन दुनियाहु बितमरई व मिन तामिही बिकुरसई। इमाम पहले ये बात बयान कर चुके कि हर मामूम को अपने इमाम की इक्तदा करनी चाहिए, हर मामूम को अपने इमाम की इक्तदा करनी चाहिए। फिर मेरे मौला अपनी सीरत बयान कर रहे हैं कि तुम्हारा इमाम तो वो है जिसने इस दुनिया से 2 पोसीदा लिबास के अलावा कोई चीज नहीं ली और सारी जिंदगी 2 रोटियों से ज्यादा कुछ नहीं खाया। फिर मौला फरमाते हैं मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वलाकिन आइनूनी बिवर्रिन वल इज्तिहाद। हम सब या अली मदद कहने वाले हैं ना, हमारा ये अकीदा है कि हमारे मौला हमारी मदद करते हैं हर काम के अंदर। हम या अली मदद कहते हैं, लेकिन यहां तेरा मौला तुझसे मदद मांग रहा है। आइनूनी बिवर्रिन वल इज्तिहाद, आए हमारे मानने वाले, आए हमें इमाम कहने वाले, मेरी मदद करें तकवा और परहेजगारी के अंदर। मैं जानता हूं आप ये नहीं कर सकते कि सारी जिंदगी 2 लिबासों के अंदर गुजार दें। मैं जानता हूं आप यही नहीं कर सकते कि आप फकत 2 सूखी रोटियों के साथ गुजारा कर लें, लेकिन कुछ तो मेरी मदद करें, मेरे इत्तिबा करें और अपने आप को तकवा और परहेजगारी की तरफ ले जाएं। इमाम का मामूम साहिबान ईमान, हम बेशक वो काम नहीं कर सकते जो मौला अमीरुल मोमिनीन ने किए। अगर हम 2 लिबासों पर गुजारा नहीं कर सकते तो इतने भी लिबास नहीं होने चाहिए कि हमारी अलमारियां भरी हुई हों। इतने ज्यादा लिबास तो हमारे पास ना हो कि पहनने के लिए उनके दिन गिन रहे हों कि आज फलां लिबास पहनना है, कल फलां फंक्शन पे फलां लिबास पहनना है, फलां दिन फलां लिबास पहनना है। तेरा मौला तो